कुछ एपिसोड्स रिपीटेडली हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें एमडी साहब ने गाइड की हैं और मुझे आप तक पहुंचानी है, और आप उसे बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है गंभीरता से नहीं ले सकता, उन चीजों को नहीं समझ सकता, वो संजय पावर के अलावा बहुत अच्छी कंपनियां हैं और बहुत खराब कंपनियां, वो कहीं पर भी जाकर के काम कर सकता है। मैं मुद्दे पर आता हूँ। सबसे पहली चीज, इनडिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने लोग भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, बदतमीजी करेंगे, ग्रुप में आकर के कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, आप 800 लोगों के सामने आकर के कोई भी अलूल जलूल बात करेंगे, बदतमीजी करेंगे और कंपनी के खिलाफ बोलेंगे, यहीं की रोटी खाएंगे और यहीं की थाली में छेद भी करेंगे, तो ऐसे दोगले लोगों की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे 2-4 आईडी लगा करके आए तो हम लोग 200-400 आईडी लगा करके आए हैं। आपसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपसे ज्यादा मेहनत, आपसे ज्यादा हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं, तो आपके किसी हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल ध्यान रखना कि इनडिसिप्लिन को भी क्रिएट करेगा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, कल कोई जनाब थे ओम प्रकाश जी, मैं जानता नहीं क्योंकि मैं मीटिंग में था नहीं, वरना मैं उन्हें जवाब देता जरूर, क्योंकि उनको पता नहीं कौन सी खुजली है। जिसको खुजली हो अपनी खुजली खुद खुजाए, यहाँ पे आकर के खुजाने की जरूरत नहीं है, कोई खाली नहीं है। और उनकी सभी की सभी आईडीज ब्लॉक की जाती हैं और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं खुलेंगी। इसके अलावा आप सभी चीज जो गिफ्टेड आईडीज हैं वो भी सभी की सभी ब्लॉक कर दी गई, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई आकर के कहता है कि मेरी ये नहीं आई, मेरा वो नहीं आया, मेरी गिफ्टेड आईडी का क्या हुआ। और किसी भी दशा में कोई भी गिफ्टेड आईडी वापिस से कोई भी नहीं है पुरानी, ना तो कंपनी कोई स्कीम लाएगी गिफ्टेड आईडीज की, और ना ही है जो पुरानी आईडीज हैं गिफ्टेड वो कभी दोबारा खुलेगी। और इसके बारे में जो भी बात करेगा, जिसे भी कोई प्रॉब्लम है, बात करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने आईडीज दी थी, कंपनी से वापस ले रही है। आपकी अपनी आईडीज जो आप पैसे लगा करके आए थे वो सभी आईडीज ओपन है और सभी की सभी यथावत चलती रहेंगी। पेंशन भी सभी लोगों की निरस्त की जाती है, क्योंकि पेंशन का राड़ा भी रोज चलता रहता है। अब जितने लोग भी पिछले 4-5-6 महीने से पेंशन ले रहे थे, कोई बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हुई। जितने लोग भी पेंशन ले रहे थे उन्होंने बिजनेस के नाम पे कुछ नहीं किया, लेकिन $25 के लिए वो हर महीने, जैसा कि एफडी साहब के लोगों को भी झमेले में रखते हैं। तो कोई भी जो पेंशन के लिए इंतजार कर रहा है, भरी जवानी में बुढ़ापे वाले पेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी के लिए बर्डन ही है, क्योंकि 1 करोड़ रुपया लगभग ये पेंशन में जाता है, और 1 करोड़ रुपया कंपनी हर महीने आपको एक टूर करवाएगी, कोई ना कोई छोटा मोटा टारगेट आएगा और हर महीने आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देकर के 10-20-50 लाख रुपए उसको देकर के आपको ट्रेनिंग करवाएगी। तो ये 4% जो पेंशन में जाता था, अब ये 4% एलडीपी के लिए और लोगों को ट्रेन करने के लिए जाएगा, क्योंकि बहुत ही कुशल और बहुत ही होनहार 300 लोग चुनकर के आए हैं, जो जिन लोगों ने सेमिनार्स करवाए थे, जिन्होंने भी करवाए थे, और जो लोग भी फाउंडर बोर्ड में है, एक्चुअल में वो लोग जानते हैं कि कंपनी चैलेंजेस से गुजरेगी तो करियर सबका खराब होगा। तो कंपनी ये सब छोटे मोटे झमेले खत्म करके काम के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहती है। पेट्रोल की लिमिट बढ़ाई जा रही है, $15 जो हुआ करते थे वो $20 मिला करेंगे, क्योंकि कंपनी में अगर विड्रॉल की प्रोसेस सही रहे, और जैसा कि एमडी साहब ने कल कहा था कि जितने लोग भी विड्रॉल के लिए परेशान है वो परेशान ना हो, साल के 365 दिन अब विड्रॉल ओपन रहेगा। आपके एक एड्रेस पर, जो TRC20 का एक एड्रेस आप फिल करते हैं, एक एड्रेस पर एक बार दिन में आप ये विड्रॉल लगा सकते हैं, और 20% इसमें एडमिन चार्जेस एप्लीकेबल किए गए, क्योंकि डॉलर रेट्स बढ़े हुए हैं, इसलिए विड्रॉल चार्जेस, एडमिन चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आपका विड्रॉल का लिमिट भी बढ़ा दिया गया है। ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है। बूस्टर्स आपके टाइम पर आ गए हैं, जो कि 75 से 80 दिनों पर आ गए हैं। अगर कंपनी बूस्टर टाइम से रिलीज करती रहे तो मुझे लगता है कि दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 75 से 80 दिनों में आपके पैसे को 3-3.5 गुना कर रही है, और यही एक चीज आपको मालामाल बना देगी अगर आप ठीक से काम करते हैं। एडमिन चार्जेस मैंने आपको बता दिया कि आपको 20% रहेंगे, जब भी आप विड्रॉल कर रहे हैं तो 20% एडमिन चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। आप बूस्टर से पैसे कमाइए। दूसरी चीज जो कंपनी अच्छी कर रही है वो है, क्योंकि जितनी भी गिफ्टेड आईडीज थी वो सभी की सभी ब्लॉक की जा रही हैं और दोबारा कभी नहीं खुलेंगी, लेकिन उन गिफ्टेड आईडीज का एक लफड़ा ये था, जितने भी बड़े लेवल के पूल थे वो उसकी वजह से किसी को भी नहीं आए। यहाँ तक कि जो सिस्टम के आईडीज हैं, कोडिंग एरर की वजह से किसी भी आईडी पर 1000 वाला 2000 वाला पूल नहीं आ रहा था। तो गिफ्टेड आईडी इसलिए भी ब्लॉक की जा रही है ताकि जिन लोगों ने भी अपनी मेहनत का पैसा $1000 या $2000 लगा करके कंपनी में टॉपअप किया है, उन लोगों को टाइमली ऑटो पूल मिल सके। तो ये एक चीज अच्छी करने की कोशिश की गई है। और एक बात और है कि जितने लोग भी नैनीताल की स्कीम में, टूर की स्कीम में जाना चाहते हैं, आज रात के बाद ये स्कीम का कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। इस चीज को आप कंफर्म माने, कोई भी इसमें ढील नहीं दी जाएगी। जिसको जाना है वो 12 बजे से पहले अपना आईडी जो है वो फंड मंगा करके अपडेट कर ले, या फिर फंड वो मंगा ले। कोई भी जो
फाउंडर डायरेक्टर हैं, कोई भी डिप्टी डायरेक्टर हैं, या फिर जो भी क्रिएटिव डायरेक्टर की सूची है, ये वन बाय वन आपके पास तक पहुंचती जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले सूची जो है एक अपडेट की गई है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। फाउंडर मेंबर्स की वो सूची है, वो आप तक पहुंच जाएगी। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब लोग मिल करके कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कंपनी के लिए नए रोड मैप्स तैयार करने के लिए, कंपनी के सेट टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि इनमें से कुछ लोग बेहतर काम करेंगे और बहुत बेहतर काम करेंगे। छोटे से गोल अचीवमेंट से लेकर के बड़े टारगेट्स तक के यहाँ पर विजन रखे जाएंगे। और जो टॉप 20 वाले होंगे, जैसा कि एमडी साहब ने ये भी बताया था कि कुछ फंड जो है वो हम लोगों को भत्ते के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन जो टॉप 20 रैंकर्स होंगे उनकी इस भत्ते में भी आने वाले टाइम में गुंजाइश बढ़ाई जाएगी और उनको ये पैसा मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि नए फाउंडर बोर्ड का गठन इसलिए भी जरूरी था। आपने देखा होगा कि पिछले फाउंडर बोर्ड में लगभग 40 कारें सर ने बांटी थी। मुझे लगता है 40 से ज्यादा ही रही होंगी, क्योंकि कई लोगों को कारें खरीदने के लिए फंड दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने उस फंड का यूटिलाइजेशन अपने पर्सनल कामों के लिए कर लिया। तो जितने लोगों को भी फंड दिया गया था, 40 लोगों की कारों में से मात्र 8 फाउंडर लोग वापिस आ पाए हैं बोर्ड में। यानी कि वो लोग, बाकी लोग जो है उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उन लोगों के पास एक आईडी लगाने भर का भी क्राउड नहीं था, लेकिन वो फाउंडर बने बैठे थे। अब जो लोग आए हैं, अगर कंपनी आने वाले टाइम में इनके मानक तय करेगी या फिर आने वाले टाइम में इनको फंड प्रोवाइड करेगी, तो इनके काम की प्रोडक्टिविटी देख करके इनको ये चीजें दी जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो फाउंडर चयनित होकर के आए हैं, ये लोग अपने पोजीशन के साथ में जस्टिस कर पाएंगे। क्योंकि खैराती काम जितने भी होते हैं उसमें एक बात तो पक्की, आप किसी को पैसे दे दो वापस नहीं मिलते, और ये और कोई एहसान भी नहीं मानता। तो कुछ फाउंडर बदजुबान हो गए, कुछ फाउंडर इंडिसिप्लिन हो गए, कुछ को ऐसा गुरूर आ गया कि उनके बिना कंपनी नहीं चल सकती। तो मैं आपको बता दूं, कंपनियां खड़ी होती हैं और कंपनियां जो लोग चलाते हैं, जिन्होंने बड़ी कंपनियां बनाई होती है, हम लोग मिलकर के वापस से बड़ी कंपनी बना लेंगे। सिसोदिया साहब ने 11 कंपनीज बनाई हैं और इस कंपनी के अलावा वो 11 कंपनी के और मालिक हैं। 6 महीने की कंपनी में अगर वो इतना क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं, उनके पास 22 सालों का अनुभव, ऐसी 36 कंपनियां वो खड़ी कर सकते हैं। तो आप लोग एक विजनरी मैन के साथ में हैं, जो आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ दे जाएगा। तो मुफ्त का सौदा बंद करें, काम करें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, पैसे कमाएं, यहाँ से टाइम से पैसे निकालें, अमीर बने और लोगों को भी बनाएं। ये फालतूगिरी करने वाले लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जिन लोगों को भी लगता है कि वो हमारे एमडी साहब के इन डिसीजन से सहमत है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो लोग इन जज्बातों को समझ पा रहे होंगे, इन डिसीजंस को समझ पा रहे होंगे। क्योंकि मुफ्त का जो बंदरबांट चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने सर को भी मना किया था कि सर मत दीजिए, लोग एहसान फरामोश होते हैं। और ऐसा ही हुआ, जिनको पदवी मुफ्त की दे दी वो बदजुबान हो गए, और जिनको बिना कंपटीशन के दे दिए वो खैराती हो गए। तो ये दोनों चीजें बंद हो रही हैं। अब आप कंपटीशन में रहें, कंपटीशन बीट करते रहें, आने वाले टाइम में अवार्ड रिवॉर्ड लेते रहें। सबसे अच्छी चीज है कि आप बूस्टर से पैसे बनाते रहें, अपने फंड को विड्रॉल भी करते रहें, और साथ के साथ ऑटो पूल भी आप इंजॉय करते रहें। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और ये सभी बातें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।